आदेश आदेश कन्या राशि वालों, भैया आज का दिन कैसा रहेगा इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने ऊपर विचार करना होगा। जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि आखिर कब समझोगे यार। तो समझने की आवश्यकता पहले से होती है। अब ये कैसे होगा इम्प्लीमेंट, इसके बारे में विचार करेंगे। उससे पहले आपको बता दें आज का पंचांग। आज 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार का रहेगा। सीताराम जी हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज रहेगी। पोंगल का पर्व भी मेरे दोस्तों आज मनाया जाएगा। सूर्योदय का समय सुबह 7:15 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:45 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:09 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। वही राहु काल दोपहर में 3:07 से 4:26 तक रहेगा। और दिशा शूल मेरे मित्रों आज उत्तर दिशा की रहने वाली है, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेम की। तो देखिए, प्रेम संबंध आज ऊहापोह की स्थिति से गुजरने वाले हैं। अब ऊहापोह की स्थिति को आप इस तरीके से मानिए कि आप उनसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों की जो सोच है उसमें थोड़ा फर्क है। अब दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़ जाएंगे कि नहीं यार ऐसे होना चाहिए, नहीं यार ऐसा होना चाहिए। तो स्थिति आज खराब हो सकती है। हम कहते हैं कि एक बार एक की बात मान लो, एक बार एक की बात मान लो। तो स्थिति क्या होगी कि दोनों को ऐसा लगेगा कि यार दोनों हम एक दूसरे की फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और प्यार क्या होता है? प्यार यही तो होता है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की फीलिंग्स को पहचानें। अब आज आप नहीं ऐसा कर पाओगे जैसा कि आपका आज का गोचर कह रहा है, क्योंकि चंद्र अपने घर में है, मंगल के साथ है, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन राहु की दृष्टि ये ऊहापोह की स्थिति पैदा करेगी और इसी चीज के चलते आपका विवाद हो सकता है। और तब आपके मन में बात आएगी आखिर कब समझोगे यार। तो आखिर कब समझोगे यार कहने से काम नहीं चलता मेरे मित्रों। समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मियाँ बीबी का रिश्ता और प्रेमी प्रेमी का रिश्ते में बहुत सिमिलरिटी होती है। यदि आप सच्चा प्यार करते हैं और अट्रैक्शन है भैया, तो हमारी सब बातें आपके लिए बेकार हैं, व्यर्थ हैं। क्योंकि अट्रैक्शन वका है, 2 मिनट में अट्रैक्शन खत्म हो जाता है यार, है ना। तो यहां पर दोनों को मौका एक दूसरे को देना है, एक को झुकना है, तो प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं धन की। तो धन के मामले में आज आपकी स्थिति हमारे हिसाब से काफी अच्छी दिखाई दे रही है। धन के मामले में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। हाँ, इतना अवश्य होगा कि आपको किसी ना किसी तरह के कुछ ऐसे मैसेजेस या फिर कुछ इस तरह की आपके पास कोई एक चैन आ सकती है जो आपको बताए कि यार यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ से आपको इतना फायदा हो जाएगा, इस तरीके से कीजिए इतना आपको फायदा हो जाएगा। तो इस तरह के भ्रामक मैसेजों में, भ्रामक बातों में, भ्रामक भ्रांतियों में मत फंसिएगा। जो भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी पर अपना पूरा ध्यान दीजिए, वहीं से आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आने के संकेत बनते हैं। व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार पर ही फोकस कीजिए। बहुत से लोग होते हैं ना कि यार मैंने तो ये किया था, मैंने वहां पैसे लगाए थे और मेरे यहाँ आ गए। अरे भाई, जिसके पास लक्ष्मी आती है वो कहाँ बताता है? बताइए मेरे को। सबके सब अपनी लक्ष्मी को छुपा करके रखते हैं ना भाई। कहा गया है कि धन को छुपा करके रखो, भोग को छुपा करके रखो। अब धन और भोग है ना, और तीसरी चीज भोजन को छुपा करके रखो। तो इन चीजों को कोई बताता नहीं, लेकिन वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके पास आ जाते हैं कि देखो जी मैंने तो इतना कमा लिया, आप भी लगाओ, आप भी पैसा कमाओ। आप उनकी बातों में आ जाते हो, लालच में आ जाते हो, और पता चलता है कि आपके पास जितना था आपने सब खो दिया। तो इस तरह की बातों में हम तो कहते हैं भैया नहीं आना चाहिए। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। आज की स्थिति जो बनी हुई है उसके बारे में हमने आपसे कह दिया कि इस तरह के लोग आपसे मिल सकते हैं, इस तरह की सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना मेरे मित्रों। संतान पक्ष आपका अच्छा रहने वाला है। संतान पक्ष की गलतियों को आपको पता चल गया है तो उनको माफ कीजिए, उनको नया जीवन शुरू करने के लिए इंस्पिरेशन दीजिए, उनको बताइए। उनको डांटना मारना नहीं है, उनको बताइए कि किस प्रकार से ये चीजें जो बुरी हैं ये आपके जीवन को खराब कर सकती है। जब आप बच्चों को अच्छी तरीके से समझाएंगे, उनको
एज ए फ्रेंड टैकल करेंगे, अभिभावक बनकर नहीं, पेरेंट्स बनकर नहीं, उनको एज ए फ्रेंड जब आप टैकल करेंगे, क्योंकि बच्चा बिगड़ता कहाँ है, फ्रेंड्स के साथ तो बिगड़ता है। अब फ्रेंड्स को अगर उनकी कुछ बुरी आदत है तो वो उनसे इंस्पिरेशन लेगा कि यार जब ये करता है तो मैं भी करूं, और जब आप उनके फ्रेंड्स बन जाएंगे तो आपको उसका पहले से ही पता है। अब उनको उदाहरण देकर के समझाइए कि यार एक बार हमने भी ऐसा किया था और हमारे साथ ये दिक्कत हो गई थी, फिर हमारे मम्मी डैडी ने हमको देख लिया था, उन्होंने हमें समझाया था, मारा पीटा बिल्कुल नहीं, इसलिए बेटा हम आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं, हम आपको समझा रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, जो इस तरह का काम करते हैं आपको उनकी दोस्ती भी नहीं करनी। तो धीरे धीरे जब आप उसको समझाएंगे तो बच्चा सीधी लाइन पर आ जाएगा, क्योंकि मंगल की कृपा उस पर आज मिल रही है, मंगल की कृपा उस पर आज बन रही है। मंगल देव वक्री अवस्था में है, नीच के होकर के, है ना, और आज वर्गोत्तमी भी है, तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहने वाला है। आपकी बात की उन पर गहरी छाप मेरे दोस्तों पड़ रही है। शिक्षा के मामले में वो अच्छे रहेंगे, शिक्षा के मामले में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। घर का माहौल खराब बिल्कुल ना होने दे, घर में कलह अशांति का वातावरण बिल्कुल पैदा ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपको रखनी है। धन के मामले में हम बता ही चुके हैं कि लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर धन आने के संकेत आपको मिलते हैं। धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं हो रही। जिन लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं था, जिनके पास चाहे 1 रुपये आए, लेकिन आने के संकेत बन रहे हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में दशाएं थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कुंडली ही हमारा बेस है। जो हमारी बर्थ डेट है और जो हमारा बर्थ टाइम है और जो हमारा बर्थ प्लेस है, उसके द्वारा जो कुंडली निर्मित होती है, जिस टाइम आपका जन्म हुआ है, वो बेस है मेरे भैया। उसे आपकी मृत्यु तक कोई नहीं बदल सकता। हाँ, उसमें थोड़ा चेंज करके सुधार किया जा सकता है, लेकिन उसको बदला नहीं जा सकता। नेवर चेंज। भाग्य का साथ भी आपको आज लगभग लगभग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ लगभग लगभग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको आप खुद ही बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ेंगे किन कारणों से? राहु की चंद्र पर दृष्टि, यानी कि ग्रहण दोष, है ना। और ग्रहण दोष में क्या होता है कि हमारा मन स्थिर होना चाहिए, हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, तभी हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो मन कहीं ना कहीं दुविधा में थोड़ी रहेगा, क्योंकि भले ही वो अपने घर में हो, मजबूत स्थिति में हो, लेकिन राहु उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगा। भले ही राहु की पावर बहुत इस वक्त कम है, लेकिन भैया विष की एक बूंद ही काफी होती है पूरे भोजन को खराब करने के लिए। तो वही स्थिति रहेगी। तो मन को यदि आपने कंट्रोल कर लिया, गलत चीजों में लगने से बचा लिया, तो भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर मिल रहा है। थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें कोई बुरी बात मैं नहीं मानता। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। व्यापार में एक चीज का मेरे दोस्तों आज आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या? बहुत सी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स की बाढ़ आपके पास लग जाती है ना, और आप 1-2 क्लाइंट्स पर ही फोकस कर पाते हैं, बाकी के 3-4 लोग वेट करते रहते हैं कि कब आप उनसे बात करेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। चाहे आपको स्टाफ को बिठाना पड़े, लेकिन सब क्लाइंट्स को टैकल करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि जो बैठे हैं वो आपके पास किसी मंशा से आए हैं, आपके साथ व्यापार करने के लिए आए हैं। आप उनको कहें कि यार थोड़ी देर रुकिए, और उनको काफी टाइम रुके रुके हो गया, तो वो भैया आपसे नाराज हो सकते हैं, और ये आपके बिजनेस के लिए आज कहीं ना कहीं लॉस दे सकता है बड़ा। सो अपने सभी क्लाइंट्स को समान समझते हुए उनसे आपको समान रूप से बातें करनी है। कोई भी क्लाइंट आपसे मिले बिना ना चला जाए, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य देव जो है वो चतुर्थ भाव में बैठ करके 10वें भाव को मजबूत तो बना रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्री कम होने से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आज कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन में स्थिति कल से थोड़ी सी कम हम देख पा रहे हैं। जो सामंजस्य आपका बैठा पा रहे थे आप लोग, वो थोड़ा सा आज कम रहने वाला है। तो अधिक से अधिक सामंजस्य बैठाने की कोशिश आपको करनी है मेरे मित्रों। स्पेशल हम आपको कहें आज की रेमेडी, तो आज सभी लोग, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं, और वो जो बूंदी का प्रसाद आप चढ़ाएंगे ना, उसका एक भी दाना आपको घर पर नहीं लेकर के आना, वहीं सब लोगों में बांट दीजिए। इससे दाम्पत्य जीवन में भी आपके कहीं ना कहीं एक नया जोश मिलने की संभावना उत्पन्न होगी। और मंदिर यदि बड़ा है तो वहीं पर बैठ करके कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, या फिर हनुमान जी की जो भी आप साधना करना चाहते हैं वो कम से कम कीजिए। वहीं बैठ करके सीताराम सीताराम का आधा पौना घंटा, जितना भी टाइम है उतना कर सकते हैं, तो भी आपके लिए बहुत
फायदेमंद होगा। आज का उपाय सिर्फ इतना है कि मंगलवार का दिन, हनुमान जी का दिन, तो सीताराम का नाम लेते हुए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अर्जी लगाइए, प्रसाद बांटिए, और उस प्रसाद को अपने घर पर आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर के आना है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।